बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों का स्वागत है बच्चों। सेनापति के जो हम पदों की व्याख्या कर रहे हैं उसके क्रम में अगला पद है 22 नंबर का, जो हम कर रहे हैं ऋतु वर्णन। ऋतु वर्णन में अपनी गर्मी हो गई और ग्रीष्म ऋतु के बाद आती है वर्षा ऋतु। तो एक एक पद सारी ऋतुओं का दे रखा है और कुल 5 पद इसमें है प्रकृति चित्रण में, ऋतु वर्णन में। अब जो वर्षा का वर्णन किया है वो भी बहुत ही स्वाभाविक वर्णन किया है, बड़ी चित्रात्मक भाषा में वर्णन किया है। कवि कहते हैं दामिनी दमक, दामिनी कहते हैं बिजली को, बिजली दमक रही है। सूर्य चाप की चमक, और बरसात होने के बाद में आपने देखा होगा आकाश में सूर्य का चाप, यानी सूर्य माने देवता इंद्र, और उसका चाप इंद्रधनुष, आकाश के अंदर उसकी चमक दिखाई देती है। श्याम घटा की घमक, और सांवली काली जो घटाएं उमड़ घुमड़ के आती है बादलों की, वो घमकती है अर्थात घुमड़ घुमड़ के आती है, आवाज़ करती है आकाश में। अति घोर घन घोरते, और वो बड़ी तेज आवाज़ करती है, बड़ी ज़ोर ज़ोर से गर्जना करती हैं। इस अंश में सेनापति ये कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में बिजली चमक रही है, इंद्रधनुष दिखाई दे रहा है, और काले काले बादल चारों तरफ से ज़ोर ज़ोर से भयंकर, घनघोर माने भयंकर गर्जना कर रहे हैं। कोकिला कलापी, कोकिला यानी कोयल, और कलापी कहते हैं मयूर को। कल माने सुंदर, कूजत है यानी बोल रहे हैं। जित तित यहाँ वहाँ इधर उधर। शीतल है हीतल समीर झकझोरते, यानी सीकरते शीतल समीर की झकोरते। यहाँ हीतल छपा हुआ ये गलत है, यहाँ होगा सीकरते, सीकरते शीतल। सीकर यानी जो बूंदें होती है ना, छोटी छोटी बारीक 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 बूंद को, वर्षा की बूंद को सीकर बोलते हैं। कवि यहाँ कह रहे हैं कि जहाँ तहाँ कोयल और मयूर का स्वर सुनाई दे रहा है, और हवा के जो झोंके हैं ना वो पानी से भी अधिक शीतल हैं। समीर झकझोरते, हवा के जो झोंके चल रहे हैं वो बहुत ही शीतल सुहावने लग रहे हैं। सेनापति आवन कहो हो मन भावन, सुलाग्यो तर सावन बिरह जुर जोरते। सेनापति कहते हैं कि आने के लिए कहा था, किसने? मन को भाने वाले प्रियतम ने, श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं वर्षा ऋतु में आ जाऊंगा। सु लाग्यो, सुंदर रूप से लग गया वो, क्या? तरसावन, तरसा रहा है। विरह, यहाँ भी गलत छपा हुआ है, बीहर है, यहाँ विरह होगा। वियोग का, जुर माने ज्वर, बुखार, वियोग की जो अग्नि है, वियोग का जो ताप है, वियोग का बुखार बड़ी जोर से सता रहा है, तरसा रहा है नायिका को। कवि कहते हैं कि मन भावन प्रिय ने वर्षा में आने के लिए कहा है, इसलिए विरह रूपी ज्वर संतप्त कर रहा है। आयो सखी सावन विरह सर सावन, लग्यो बर सावन सलील चहु ओरते। सलील जल को कहते हैं, एकदम स्वच्छ जल। अब वो नायिका कहती है कि आयो सखी सावन, की हे सखी सावन आ गया है, जो विरह को सरसित कर देता है, यानी विरह को और भी बढ़ा देता है। वर्षा ऋतु में इतने सुंदर मौसम में, कभी भयंकर मौसम में प्रीतम की याद बहुत ज़्यादा आती है। लग्यो बरसावन, और चारों तरफ से बरसाने लग गया है जल। चहु ओरते, चारों दिशाओं से लगातार बारिश हो रही है, पानी बरस रहा है। हे सखी सावन आ गया, कामदेव सताने लगा है, चारों ओर से पानी ही पानी बरसने लगा है, लेकिन प्रिय का कोई अता पता नहीं है। यहाँ अब परंपरागत शैली में जो विरहिणी है उसके वियोग श्रृंगार रस का इसमें चित्रण किया गया है। अब चूंकि संयोग में वियोग, क्योंकि जो प्रकृति चित्रण होता है उसमें संयोग श्रृंगार रस होता है, और उस संयोग श्रृंगार रस के अंतर्गत ही कवि ने यहाँ वियोग श्रृंगार रस का वर्णन परंपरागत शैली में किया है। इसमें उपमा भी है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, रूपक है, और भाषा देखिए आप, ब्रज भाषा का सौंदर्य कितना अच्छा है इसमें, कि शब्दों में एक ध्वन्यात्मकता नजर आती है, संगीतात्मकता भी है और चित्रात्मकता भी नजर आती है। चारों तरफ से कैसे बादल घुमड़ घुमड़ के आ रहे हैं, इंद्रधनुष की चमक दिखाई दे रही है, बिजली चमक रही है, कोयल और मयूर बोल रहे हैं बड़े सुंदर इधर उधर, और चारों तरफ शीतल समीर के झकोरे लग रहे हैं, और जो वियोगिनी नायिका है उसको विरह सताने लगा है। तो यहाँ सरसावन, बरसावन, तरसावन में देखो संगीत में शब्दों का प्रयोग हुआ है, ये बहुत भी आकर्षक और प्रभावी है। ब्रज भाषा का माधुर्य हम देखें तो इस घनाक्षरी छंद को और भी ज़्यादा सुंदर बना दिया है। तो बच्चों ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, और प्रमुख रूप से इसमें जो वर्षा ऋतु है उसके सुहावनेपन को भी लिया है,
और उसके कारण वियोगिनी के हृदय में वो जो ऋतु है वो ऋतु कामोद्दीपन कर रही है। तो यहाँ पर उसका भी चित्रण उन्होंने किया है। धन्यवाद, अभी इतना ही।